नमो आइडियानम। अभी आप लोगों ने दोनों महाराजों के मुख से बहुत अच्छी बातें सुनी। जीवन में सबसे मूल्यवान अपने आप की पहचान है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत स्वयं के पहचान से होती है और उसकी पूर्णता स्वयं की प्राप्ति में। मोक्ष मार्ग और कुछ नहीं, अपने आप को पहचानने से लेकर अपने आप को पाने की प्रक्रिया का नाम ही मोक्ष मार्ग है। हमारे साथ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम सारी दुनिया को जानते हैं, खुद से अनजान हैं। सारी दुनिया को जानते हैं पर खुद से अनजान है। गुरुदेव का एक हाइकू है, मैं देख रहा हूँ आंखें देख नहीं पाती मुझे। इन आँखों से सारे संसार को हम देखते हैं, लेकिन कभी अपनी आँखों से अपनी आँखों को देख पाए? आँखें खुद को नहीं देख पाती, क्योंकि आँखें बाहर की ओर खुलती है और जो बाहर की ओर खुलती है वो केवल और केवल बाहर ही बाहर भटकाती है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत अंतर यात्रा से होती है और वह तब तक घटित नहीं होगा जब तक हमें अपने जीवन की वास्तविकता का भान नहीं होता। हम सब भूल में जी रहे हैं। कल मैंने आपसे बात की थी, एक भ्रम। ये हमारे अंतर के सारे विकारों की जड़ है। 4 प्रकार का भ्रम जो हमें बड़ा दुखी बनाता है, उलझाता है। सबसे पहला भ्रम है स्वरूपगत भ्रम। हम अपने आप को क्या मानते हैं? आपसे पूछूं कौन हो आप? बोलो आशीष। हाँ, टिंकू। ओके, कल रिंकू था, आज टिंकू आ गया। कौन? हमने अपने आप को क्या माना? मैं अपने आप को जो मान रहा हूं, मुझे लोग मुनि प्रमाण सागर के रूप में जानते हैं। मैं मुनि प्रमाण सागर हूं। ये सच है या मेरा भ्रम? बोलो। हाँ, सच है। बस, हाँ, सब जानते हैं। ये बात सच है कि लोग मुझे इस रूप में पहचानते हैं। ये बात भी सच है कि इस रूप में मैं जाना जाता हूं, लेकिन यथार्थतः मैं ये नहीं हूं। ये तो केवल व्यवहार चलाने का माध्यम है। मैं जो हूं सो हूं। क्योंकि ये तो अभी शुरुआत हुई 36 वर्ष पहले। इसके पहले क्या था? जब तक ये चोला रहेगा तब तक ये रहेगा। इसके बाद क्या होगा? मेरा जीवन 2 घटना के बीच सिमटा हुआ नहीं है। मेरा जीवन एक लंबी संतति है जिसमें अनेक अध्याय हैं, जो इस जन्म के पहले भी था
और मृत्यु के बाद भी रहेगा। पर मुश्किल ये है कि हम केवल दृश्य को देखते हैं, इसके भीतर की जो अदृश्य चेतना है उसकी पहचान ही नहीं। अपने आप को नाम और रूप तक सीमित रखना स्वरूपगत भ्रम है। माना कि मुझे नाना नामों से पुकारा जाता है, माना कि मैं नाना रूपों को धारण करता हूं, फिर भी मैं नाम नहीं, रूप नहीं, मैं अनाम अरूप हूं और वही मेरा स्वरूप है। काश अनाम अरूप स्वरूप को पहचान पाता। और जब उस स्वरूप को देखता हूं तो मुझ में और संसार के इतर प्राणियों में कोई अंतर नहीं दिखता। कहीं दीप जलते हैं तो हर दीप अलग अलग दिखाई पड़ते हैं कि नहीं? दीप पर दृष्टि जाने से दीप अलग अलग दिखते हैं, लेकिन जब ज्योति पर ध्यान जाता है तो ज्योति एक दिखाई पड़ती है। दीप सोने का हो सकता है, दीप मिट्टी का हो सकता है, दीप किसी और चीज का भी हो सकता है, लेकिन ज्योति सबकी एक है। ये ऊपर का चोला है वह अलग अलग हो सकता है, भीतर का तत्व तो केवल एक है और वही तुम हो। तत्त्वम् असि, वह तुम हो, उस स्वरूप को पहचानो। जैसे ही हमारे चेतना में वह स्वरूप बोध होता है, सारा अहंकार छिन्न भिन्न हो जाता है। अहंकार कब आता है? जब हम अपने आप को कुछ विशेष मानते हैं, यही ना अहंकार है। हाँ? हम कुछ नहीं, कुछ विशेष है। मैं हूं तब तक कोई फर्क नहीं, लेकिन मैं के साथ कोई विशेषण जुड़ता है, वही अहंकार का सृजन होता है। मैं हूं पर्याप्त है, पर नहीं, मैं हूं नहीं, मैं मुनि हूं। और मुनि भी ऐसा वैसा मुनि नहीं, जगत में ख्यात मुनि हूं। मेरे लाखों अनुयायी हैं, सुबह से लोग सुनने को उमड़ते हैं, मेरे वचनों से लोग कायर हो जाते हैं। मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये सब चीज़ें जो मैंने अपने साथ जोड़ी है, ये सब मेरे मन की कल्पना है, क्योंकि मैंने अपनी काल्पनिक छवि को ही वास्तविक मानने का भ्रम प्रकट कर लिया, जो अहंकार का सृजन करती है। ये स्वरूपगत भ्रम है। भेद विज्ञान होते ही ये भ्रम टूट जाता है। तत्वतः सब समान है। मैं मात्र चेतन आत्मा हूं। अहमिको खलु शुद्धो दंसनान मय्यो सदारूपी नभियत्थि मध्य किंचवी अन्नम परमानुमितम्पि। मैं एकमात्र शुद्ध चेतन आत्मा हूं, जो दर्शन ज्ञान मयी स्वरूपी हूं। मुझसे पृथक एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ये जीवन का चिरंतन सत्य है। इस सत्य का बोध होते ही स्वरूप विषयक भ्रम निवारित होता है, और जिसका स्वरूप विषयक भ्रम निवारित होता है, सच्चे अर्थों में उसके अंदर ही सम्यक्त का प्रकाश प्रकट होता है।
अपने स्वरूप के विषय में सोचो। अनादि से तुमने अपने आप को जो मान रखा वो तुम नहीं हो। तुम जो दिख रहे हो वो तुम नहीं हो। जैसे तुम दिख रहे हो वैसे तुम नहीं हो, ये भ्रम है। कई बार चीजें दिखती कुछ है और होती कुछ है। अनुभव है कि नहीं? छत पे खड़े होकर दूर क्षितिज की तरफ देखो, तुम्हें दिखाई पड़ेगा धरती आसमान मिलकर एक हो गए। दिखता है कि नहीं? दूर क्षितिज पर देखोगे तो तुम्हें धरती और आसमान एक होते नजर आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। बताओ, दुनिया का कोई ऐसा कोना है जहाँ धरती और आसमान मिलकर एक हुए? क्या हुआ? दिखाई पड़ रहे पर है नहीं। पानी की बाल्टी में एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दो, कैसा दिखेगा? तिरछा तिरछा दिखता है ना। लगेगा अरे लकड़ी तो तिरछी हो गई, पर बताओ लकड़ी तिरछी हुई है क्या? तिरछी दिख रही है नहीं। ये तो केवल प्रकाश के परावर्तन के कारण दिख रही है। तुम देह रूप दिख रहे हो पर तुम देह नहीं, चेतन हो। इस सत्य को समझना ही स्वरूप विषयक भ्रम का निवारण है। जब तक अंतर्दृष्टि विकसित नहीं होती तब तक ये हमारे जीवन में घट नहीं पाता। दूसरा भ्रम, थोड़े समय में बात पूरी करनी। आज मेरा मूड नहीं था, मैंने तो महाराज लोगों से कहा था, लेकिन फिर भी आप लोगों की भावना मुझे यहाँ खींच लाई। हमें इस भ्रम का निवारण करना है। दूसरा भ्रम है संबंध विषयक भ्रम। संबंध, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, ये मेरे भाई है, ये मेरे बहन है। सब हम लोग कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो मेरा बोलते हैं। बोलो, कोई तुम्हारा है? हाँ है? थोड़ा सोच के बोलो। नहीं है तो काहे पीछे पड़े हो? हमारे सामने कह रहे हो कि नहीं है, पर अंदर में यही मोह है, यही राग है। और जब तक हमारी वृत्ति मोह और राग से अनुबंधित होती है, हमें भ्रम ही सच दिखता है। जैसे कोई शराब के नशे में हो तो उसे उसकी अलग दुनिया दिखती है, वैसे ही संसारी प्राणी को यही सब कुछ अपना दिखता है। तुम्हारे जितने भी संबंधी हैं वे सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे नहीं हैं। आए थे तो कौन था तुम्हारे साथ? कोई था? हाँ? और जाओगे तो कौन जाएगा? हाँ? ऐसा कोई इंसान है इस धरती पर जो चाहता हो कि मेरे साथ मेरा पूरा कुनबा चले? हाँ? कोई चाहेगा मेरे साथ मेरा कुनबा चले? कोई नहीं चाहता, और ऐसा हो भी नहीं सकता। आप अकेला उतरे या कहूँ इस जीव को, बचपन से ये पाठ हमने पढ़ा है, लेकिन पूरी जिंदगी साथी साथी सगा के पीछे ही खपा देते। और जिसको लोग अपना मानते, जिनके प्रति अपनी आत्मीयता प्रदर्शित करते हैं, वो आत्मीयता भी कब तक रहती है? बोलो।
जब तक सामने वाला तुम्हारे अनुकूल है तभी तक ना, हाँ, है ना। और सच्ची बात तो ये है, जिसको अनुकूल मानते हो अंदर से वो भी प्रतिकूल लगता है। सेठ मरणासन्न था, बूढ़ा परेशान था, खाट पर लेटा था, जोर जोर से बोल रहा था, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले। बाजू के खाट में सेठानी पड़ी थी, बाजू की खाट में सेठानी पड़ी थी। सेठानी भी बोलना शुरू कर दी, हे भगवान मुझे भी उठा ले, हे भगवान मुझे भी उठा ले, हे भगवान मुझे भी उठा ले। जब बार बार सेठानी कहने लगी, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे भी उठा ले, तो सेठ ने कहा, अगर यही पीछे आती है तो मुझे नहीं जाना। ये जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। सच्चे अर्थ में तुम्हारा केवल तुम हो और कोई नहीं। एगो हम शासदो आदा राण दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना। बस ज्ञान दर्शन स्वभावी चेतन आत्मा मैं हूं, बाकी सब संयोग संबंध है। घर परिवार कुटुंब, न जाने हमने अपने अतीत में कितने माँ बाप बना लिए, न जाने हमने अपने अतीत में कितने पति पत्नी के रिश्ते बना लिए, अतीत में न जाने कितने भाई हुए, कितने बहन हुए, कितने सगे हुए, कितने संबंधी हुए, अनंत रिश्ते हुए। आचार्य कुंद कहते हैं कि अतीत के जन्मों में तुमने इतनी माताओं का दूध पिया है कि उसे एकत्रित करो तो क्षीर सागर का जल भी कम पड़ जाएगा। इतनी माएँ तुम्हारी बन चुकी। और अतीत में तुम इतनी बार मरे हो और तुम्हारे वियोग से तुम्हारे परिजनों ने जो आंसू बहाए हैं उन्हें एकत्रित करो तो सागर का जल भी कम पड़ जाएगा। जीवन का यह एक यथार्थ है। लेकिन ये मेरा वो मेरा, ये मेरा वो मेरा में ही लगे रहते हैं। ये भ्रम हमारे हृदय में अहंकार और ममकार जैसे विकार उत्पन्न करता है, जिससे हम दुखी होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम घर परिवार छोड़ दो, मेरे कहने से छूटेगा भी नहीं, और जो किसी के कहने से छोड़ देगा वो कहीं का रहेगा भी नहीं। किसी के कहने से छोड़ना मत, अपने विवेक को जागृत रखो। और मैं तो इतना कहता हूँ, घर परिवार में भी रहो तो कोई दिक्कत नहीं, बस 2 पंक्तियों को याद रखो, घिरे रहो परिवार से पर भूलो न विवेक, आया एक का एक था अंत एक का एक। यही तो विवेक है। ये विवेक जाग गया तो मोहाशक्ति अपने आप दूर हो जाएगी। कर्तव्य की पूर्ति करोगे, कर्तव्य शून्य हो जाएगा। ये विवेक चाहिए। एक विवेकी भी संसार में जीता है और एक अविवेकी भी संसार में जीता है। विवेकी संसार में मेहमान की तरह जीता है और अविवेकी अपने आप को मालिक बनाकर जीता है। इतना ही अंतर है। आप किसी के घर मेहमान बन करके जियोगे तो कितना क्या रहोगे, आपको कोई मतलब, भैया हमें क्या करना है, इनकी इंटरनल व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, अपन तो 4 दिन के मेहमान। और मालिक बनोगे तो थोड़ा सा भी कुछ होगा तो जी दुखेगा।
संत कहते हैं तुम 4 दिन के मेहमान हो, मेहमान बनकर जियो, जो रोल मिला उसे निभाओ और आगे बढ़ते जाओ, जीवन कभी दुखी नहीं होगा। तीसरा भ्रम है, 5 मिनट में मुझे बात पूरी करनी। तीसरा भ्रम है संयोग संबंधी भ्रम। मेरे पास जो संयोग है वो मेरे हैं, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद, मेरी गाड़ी, मेरे घोड़े, मेरी ख्याति, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा प्रभाव, मेरी रुतबा, ये सब क्या हैं? मेरे हैं। किसके हैं? बोलो। जिन चीज़ों को आप मेरी मेरी कहते फिरते हो, कभी उन चीज़ों से पूछ करके तो देखो क्या वो आपकी होने को राजी है? मेरा क्या है? कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमी है तेरी, मिल जाए ये भी तुझको, ये भी नहीं जरूरी। क्या है तुम्हारा? ये सच है या भ्रम? रात सपने में कोई साम्राज्य पाले चक्रवर्ती का और अपने आप को चक्रवर्ती मान बैठे तो हम क्या कहेंगे? जितनी देर सपना है तब तक वो साम्राज्य है, आँख खुलते ही सब खत्म। वो बंद आँख का सपना, ये खुले आँख का सपना है तो सपना ही, पर जो सपना को ही सच मानकर बैठता है वो दुखी ही होगा। ये सब संयोग है। मेरे पास है, मेरे नहीं है। बस इतनी समझ अपने अंदर रखो। क्या है? मेरे पास है, मेरे नहीं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक बड़ी अच्छी बात कही। बोला मैं अपने एक धनी मित्र के यहाँ गया, उसने अपना बड़ा मकान दिखाया। मकान बहुत विशाल था, बड़े बाग, बड़े ठाट, सब कुछ दिखाकर उसने मुझसे पूछा, आया पसंद मेरा घर? मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा, पर तभी मुझे लगा कि मेरे इस उत्तर पर मकान हंस रहा है और उसकी मुस्कुराहट में मिठास नहीं, व्यंग है। मैंने मकान से पूछा क्यों जी, तुम क्यों हंसे? बस यूं ही तुम्हारे मित्र की बात सुनकर हंस गए। बोले इसमें हंसने की बात क्या है? अजी इसमें हंसी के अलावा और बात ही क्या है? इसमें हंसने की क्या बात है? बोले अजी इसमें हंसी के सिवाय और बात ही क्या है? बोले क्या? कहता है मेरा घर, मेरा घर। तो फिर क्या? यही इसका बाप कहा करता था और वही उसके बाप का बाप। मेरा घर, मेरा घर, यही इसका बाप कहा करता था और वही उसके बाप का बाप। दोनों न जाने कहाँ चले गए। दोनों की तस्वीरें जरूर मेरे दीवारों पर टंगी है, जिसमें एक नन्हे से छेद में रहने वाली छोटी सी दीमक कुछ ही पलों में चट कर सकती है। मैंने देखा मकान अब भी मुस्कुरा रहा है। सच्चाई तो यही है। मकान क्या, दुनिया की हर चीज़ें जिन्हें तुम अपना होने का दावा ठोकते हो, तुम्हारी नादानी पर हंसती है और कहती है भ्रम तोड़, तेरा कुछ नहीं, तेरा केवल तू है, इसे पहचान। तू जिस पर अहंकार कर रहा है वो तेरा है ही नहीं, तेरा हो ही नहीं सकता। तेरे पास है लेकिन तेरे पास भी तेरी इच्छा से नहीं है। जो तुम्हारे पास है सदा बना रहे, ऐसा दावा ठोक सकते हो क्या? किसके कारण है? संयोग है, और संयोग में मूल भूमिका कर्म की है। एक संयोग बदलेगा, राजा को रंक होते और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। तो संयोग विषयक भ्रम भी टूटना चाहिए। और चौथा है स्वभाव विषयक भ्रम। वस्तु के स्वभाव को पहचानो। वस्तु का परिणमन अपने अपने स्वभाव के अनुसार होता है।
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन में निमित्त तो बन सकता है पर कर्ता नहीं होता। पर अभी तुमने क्या मान रखा है? सब मैं करता हूं। कौन करता है? घर चलाता हूं तो मैं घर धनी हूं, परिवार चलाता हूं तो मैं चलाता हूं, परिवार का मुखिया हूं, समाज चलाता हूं तो मैं चलाता हूं, समाज का मुखिया मैं हूं, मेरे बिना पत्ता नहीं हिल सकता। बोलो ये सच है कि भ्रम? तो भ्रम में जीने का संकल्प लिए हुए हो क्या? कसम खा के बैठे हो? ये भ्रम टूटना चाहिए। मैं निमित्त हूं, करता नहीं। हमारी दशा उस कुत्ते की जैसी है जो बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था। बैलगाड़ी चल रही थी अपनी गति से, कुत्ता उसके नीचे नीचे चल रहा था। साथी कुत्ते ने पूछा, क्या बात है, आज बैलगाड़ी के नीचे क्यों? कुत्ते ने ऐंठ कर कहा, मैं बैलगाड़ी के नीचे नहीं, मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ। तू बैलगाड़ी चला रहा? बोले हाँ देख, मैं चल रहा हूँ तो गाड़ी चल रही है, मैं रुकूंगा तो गाड़ी भी रुक जाएगी। संयोग तो वो रुका और गाड़ी रुक गई। बोला देखा, और अभी मैं चलूँगा तो गाड़ी चल जाएगी, अभी मैं चलूँगा गाड़ी चल जाएगी। वो चला और गाड़ी चल गई और अपना रुबाब दिखाते हुए कहा, देख मैं गाड़ी चला रहा हूँ। हंसी आ रही होगी उस कुत्ते पर? हाँ, हंसी आ रही कि नहीं? थोड़ा बोलो तो। वो कहाँ है? कहीं तुम्हारी दशा भी वैसी तो नहीं है? विचारने योग्य बात है। जब व्यक्ति अपने आप को निमित्त मानने की जगह कर्ता मानने शुरू कर देता है, कर्तृत्व जन अहंकार उसके हृदय में पनपता है, अहंकार का सृजन होता है, वहीं वह दुखी हो जाता है। इस कर्तृत्व जन अहंकार से मुक्ति जरूरी है। भ्रम टूटेगा तब समझ में आएगा, अरे नहीं, ये तो हर वस्तु का अपना स्वभाव है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मैं किसी में हठात कोई बदलाव नहीं ला सकता, जो उसका परिणमन है वही होगा। मैं केवल निमित्त हूं, करता नहीं। बस ये भ्रम टूट जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। बस भगवान से एक ही प्रार्थना करो, भगवान मेरे अंदर का भ्रम टूटे, मेरे हृदय में सम्यक्त की ज्योति जगे, जिससे मैं अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।